ओम शांति। आप सबको देखकर सरला दीदी भी याद आ रहे हैं। वतन से, अपने एडवांस पार्टी के रोल से दीदी भी आप सबको देख रहे हैं और दीदी का कार्य सुंदर रूप से संभालने वाली प्यारी नेहा बहन, अमर बहन, नंदी बहन, नंदा बहन और सभी साथी बहनें और सुख शांति भवन से जुड़े हुए सभी सेवा केंद्रों की हमारी निमित्त समर्पित बहनें, हमारे समर्पित भाई, आप सबको मधुबन के प्यारे घर से, परम आदरणीय दादियों की ओर से, बड़ी बहनों की ओर से, वरिष्ठ भ्राताओं की ओर से और सभी शांतिवन निवासी समर्पित भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। ड्रामा में एक नई विधि से हम सब मिल रहे हैं। विज्ञान के साधनों का शुक्रिया जो हम आपस में मिल रहे हैं, विचारों के लेन देन कर रहे हैं। बाबा एक ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं और अब उनके साथ ड्रामा की अथॉरिटी भी मदद में आ गई है। बाबा से तो हम बहुत लाड़ प्यार से चलते रहते हैं, इसलिए समझते हुए सत्य ये हम सब अपने आप को जानते हैं, लेकिन ड्रामा के आगे तो कुछ चल नहीं सकता है। ड्रामा अनुसार जो परिस्थिति आई है, कंपल्सरी सबका रिटायरमेंट हो गया है। बाबा तो सालों से कहते रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी बनो, बाप समान बनो। हम यथा पुरुषार्थ बनते भी जा रहे हैं, परंतु फिर भी बाबा से ज्यादा बाबा के बच्चों को, बाबा के परिवार को, बाबा की सेवा को, बाबा के सेंटर को हम महत्व देते हैं और उस कारोबार में बिजी रहते। तपस्या बाद में करते हैं और अक्सर जब कहा भी जाता तो हम कहते कि प्रोग्राम है, सेवा है, मेहमान आए हैं, कारोबार है, तो अक्सर तपस्या का समय ही हम छोड़ देते। अब ड्रामा ने हमें व्यवस्था करके दी है कि अब कंपल्सरी सबको अपने अपने घर के अंदर ही रहना है। नौकरी, धंधा, सेवा, प्रोग्राम, पारिवारिक मिलन, आवश्यक चीजें किसी के लिए भी बाहर जाने का सवाल नहीं। तो हमारे पास
समय ही समय है, फुर्सत ही फुर्सत। हम अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जैसे दादियों के लिए हम कहते हैं कि स्वयं भगवान ने और आदि पिता ब्रह्मा ने फुर्सत से दादियों को घड़ा, आराम से घड़ा। तो हमारी दादियां सर्वोत्तम कृति बने, बेस्ट क्रिएशन बने भगवान के। अब हमें फुर्सत ही फुर्सत है। अब हम खुद को जितना अच्छा बनाना चाहें बना सकते हैं। जिस भी बात में हम कमजोर है उसमें हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और भगवान ने कहा है वो या तो हमें खुद समझ से कर लेना है, नहीं तो समय और परिस्थितियां हमसे कराएगी। और वो दृश्य अब हमारे सामने है, क्योंकि भगवान ने जो कहा है वो वेस्ट तो जाएगा नहीं। कर सकते हैं इसलिए ही बाबा ने कहा है, करना संभव है इसलिए बाबा ने कहा है। तो ये परिस्थिति हमें मौका दे रही है कि हम जिन बातों में कुछ मुश्किल महसूस करते हैं उसको हम ठीक कर लें। हम सबने अपना जीवन समर्पण किया है भगवान के आगे। सोचो तो बहुत बड़ी ये घटना है। किसी को ऐसा सौभाग्य मिल नहीं सकता है। भक्ति में लोगों ने अपनी भावना और लगन से भगवान को जीवन समर्पित किया। बेशक उनको पता नहीं भगवान कौन है, पर जिसमें भी उन्हों की भावना दृढ़ हुई, कितने न भक्तों के नाम ले आप सब भी जानते हैं। मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, पता नहीं पूरे भारत में ऐसे कितने होंगे। इवन ग्रस्त में रहने वाले भी हमने देखे हैं जो बिना ज्ञान भी अमृत वेले उठकर भक्ति करने वाले भी देखे। पर भगवान जब आते हैं, दुनिया तो नहीं जानती है, हम जानते हैं। भगवान जब आते हैं तब उनको जान पहचान कर उनका बनने का सौभाग्य बाबा के गिने चुने बच्चों को है। और सारे विश्व में समस्त ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों में भी जो भी 12 लाख 15 लाख भाई बहनें होंगे, उन सब में भी हम समर्पित भाई बहनों का ये सौभाग्य है कि हम पूरा जीवन बाबा को दे सकते हैं। और हम सब ने दिया है।
हमने दुनिया छोड़कर, लौकिक परिवार छोड़कर, दुनिया के कैरियर को छोड़कर हम बाबा के घर में आ गए कि जो भगवान कहते हैं वो हम करेंगे, वो ही पढ़ेंगे, वो ही सेवा करेंगे, वो ही जीवन में धारण करेंगे। जीवन सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। धन, साधन, मकान तो हर कोई दे सकते हैं, पर जीवन देना एक बहुत बड़ा समर्पण है। हम सब ने जीवन दिया है। अब हम भगवान के घर में बैठकर जीते हैं और अपने समय, श्वास, संकल्प, वाणी, कर्म को बाबा के कार्य में लगाते हैं। ये हमारा जीवन भर का समर्पण है। समर्पण का अर्थ बहुत बड़ा है। हम शरण में नहीं आए हैं। समर्पण का अर्थ है सम बनकर अर्पण होना। माना हमारी अर्पणमयता वो हो जो हमें समान बना दे। तो सिर्फ भगवान के घर में आकर बैठ जाना वो समर्पणता नहीं, लेकिन बैठने के बाद प्रतिदिन हर क्षण ये अटेंशन रखना कि अब मैं केवल एक भगवान की, कोई और देहधारी की नहीं हूं, लौकिक वालों की नहीं हूं, मैं खुद की भी नहीं। केवल शरीर को ठीक करते रहे, देखते रहे, मैं खुद के लिए भी नहीं। मैं सिर्फ एंड सिर्फ उस परमात्मा बाप के लिए, सिर्फ स्थूल अस्तित्व से नहीं, लेकिन मेरे मन और बुद्धि पर भी सिर्फ बाबा का अधिकार है। मेरे मन और बुद्धि के अंदर और कोई प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे पर बाबा का ही अधिकार है। तो ये हमारी आंतरिक समर्पणमयता कि मैं जीवन के अंतिम श्वास तक बाबा की, मेरा जीना भी बाबा के लिए है, मेरा मरना भी बाबा के लिए। तो हम अपने, जो आज बाबा ने कहा कि संकल्प, बोल, कर्म, समय सबको समर्थ रूप से प्रयोग करेंगे, सही रूप से प्रयोग करेंगे। बाबा को हमेशा, बाबा कहते हैं ना, साधारण नहीं, व्यर्थ नहीं, अयथार्थ भी नहीं, यथार्थ मीन्स एक्यूरेट। चीज का उपयोग तो हो जाता है, पर चीज जिस
अर्थ से बनी है, उस अर्थ से उसका उपयोग करना। भाई ये कुर्सी बनी है बैठने के लिए, हम उस पर सामान लाद के रख सकते। ये कॉर्ड वायर है, कैमरे को लैपटॉप से जोड़ता है, पर इस कॉर्ड वायर का उपयोग रस्सी की तरह बांध के कपड़े सुखाने में भी कर सकते। उपयोग तो हुआ, पर यथार्थ उपयोग, एक्यूरेट उपयोग मुझे मेरे जीवन का भी एक्यूरेट उपयोग करना है। और उसके लिए मुझे अपने मन और बुद्धि का मालिक बनना होगा। मेरा बाबा के लिए इतना समर्पण हो कि और कुछ मुझे सूझे नहीं। मैं हर समय, हर स्थान एक बाबा के लिए। बुद्धि का अभिमान बाबा की बातों को मानने में विघ्न रूप बनता है। जो हमारी अल्पज्ञता है, थोड़ा बहुत जो हमने दुनिया में पढ़ा है, जाना है, सीखा है, वो जो अल्पज्ञता हमारे अंदर भरी हुई है, वो कई बार श्रीमत को मानने नहीं देती। अल्पज्ञता का भी अभिमान। बाबा कहते हैं, परंतु मेरा कहना ये, जब बाबा कहते हैं फिर मेरा अलग कहना क्या है? मेरा अस्तित्व रहता ही नहीं ना। साकार में जब मम्मा थी, कई बच्चे बाबा से पूछते थे, बाबा विनाश कब होगा, इसका क्या, उसका क्या। बाबा से जवाब लेने के बाद भी कई मम्मा से भी पूछते कि मम्मा, बाबा से हमने पूछा, बाबा ने तो अपना उत्तर दिया, अब आप बताओ आपका कहना क्या है। मम्मा की समर्पणमयता इतनी उच्च स्तर की थी। मम्मा कहती थी, जो बाबा का कहना वही मेरा कहना, और मेरा क्या कहना, मेरा और कुछ भी कहना नहीं। कई बार हम भल शरीर से यज्ञ में बैठे हैं, और वो तो हर कोई बैठना चाहेगा, क्योंकि इतना सुख है जो हमें लौकिक में भी नहीं मिला, वो बाबा के घर में मिला है। आज इतना मान, शान, सम्मान बाबा के कारण हमें मिला है। इतने साधन, सुविधाएं बाबा के कारण मिले। आज हमारे भाई बहने या हमारे संपर्क संबंध के लोग या बड़े बड़े लोग क्यों खुले दिल से बाबा के कार्य में मददगार, वो बाबा को मदद करते कि ये ज्ञान अच्छा है, ये कार्य अच्छा है, यहाँ की धारणाएं अच्छी है। अब ये सब कुछ तो बाबा ने ही सिखाया ना। तो जब इतना मान, शान,
स्थान, साधन, सुविधाएं, सहयोग मिलता है तो कोई क्यों नहीं रहेगा। यज्ञ में हर कोई रहना चाहिए, लेकिन यज्ञ में रहने के बाद बाबा की हर बात से, बाबा की हर श्रीमत से, हर आज्ञा से हम कन्विंस हो, सहमत हो और उसका पालन करने के लिए समर्पण भाव। आज बाबा की महानता यही है, ब्रह्मा बाबा की महानता, हमारी दादियों की महानता यही है कि वो सिर्फ माध्यम बनकर रहे, निमित्त बनकर रहे। आज भी बाबा ने कहा ना कि टीचर्स बहनों की मुलाकात में कि सेवाधारी अर्थात निमित्त। ब्रह्मा बाबा ने अपनी मत नहीं चलाई, ब्रह्मा बाबा ने कुछ एडिशन, करेक्शन, ऑल्टरेशन नहीं किया। जो भगवान ने कहा वही बात विचार सागर मंथन कर विस्तार से हमें बताई, पर बात बदली नहीं, भाव नहीं बदला, अर्थ नहीं बदला, क्योंकि बाबा फुल्ली कन्विंस थे और समर्पित। तो मुझे हर क्षण बाबा की हर बात से सहमत रहना है और मुझे प्रैक्टिकल करने में पूरा समर्पण भाव से पुरुषार्थ करना। हो सकता है अपने आप में हम कई बार महसूस करते हैं कि हमने मार्ग तो ले लिया, बाबा के घर में तो आ गए, पर हमारी पर्सनालिटी, माना हमारे संस्कार और बाबा का ज्ञान मैच नहीं करता। डिफरेंट पर्सनालिटी है हमारी, कोई बात नहीं। वहां अपने आप को बाबा के कहे अनुसार ढालने में हमें मुश्किल लगती है, हमें मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि वो कड़े संस्कार या बॉडी की सिचुएशन, पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के परिणाम रूप ही शरीर मिला है और संस्कार मिले, और उस समय तो ज्ञान था नहीं। तो चाहे हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस या हमारे संस्कार, पर्सनालिटी, मार्ग तो ले लिया त्याग, तपस्या और सेवा का, पर वो पर्सनालिटी और फिजिकल कंडीशन अलग है। तो वहां हमें मेहनत करनी होती है, भले हमें थोड़ा कष्ट लगे, पर अगर लगन है कि जब प्रैक्टिकल भगवान के घर में हो तो मुझे अपने मन बुद्धि संस्कार से भी श्रीमत में ही सेट होना। भगवान के घर में भी रहे और उनकी आज्ञा न माने तो मतलब क्या है, फायदा क्या है? बाबा कहते हैं ये तो और ही हिसाब बनता है। बाबा कहते हैं ना कि भगवान
कणे का घड़ा देता है। आज बाबा ने बताया ना, सस्ता सौदा है। एक कदम और पद्मों की प्राप्ति, एक जन्म का पुरुषार्थ और अनेक जन्मों के लिए मालामाल। सौदा तो बड़ा सस्ता है। भगवान कणे का घड़ा देता है, पर कणे कणे का हिसाब भी लेता है। चूंकि वो प्यार का सागर है, इसलिए बहुत लंबा समय भगवान ने हमें मार्जिन दी कि मान जाओ, समझ जाओ, कर लो। बाबा भी जानते हैं करने में टाइम लगेगा, पर 84 वर्ष का बड़ा लंबा पीरियड बाबा ने हमें दिया। चलो हम जितने भी वर्ष से आए, पर 84 वर्षों का इसेंस, मक्खन तो प्राप्त कर रहे हैं ना अभी। जो शुरू में आए तो यज्ञ में क्या था, न ज्ञान की क्लैरिटी थी, न साधन की सुविधा थी, कोई चॉइस भी नहीं थी। बाबा जहां कहे वहां जाना होता था, जो सेवा मिले वो करना होता। हम 1 साल से आए, 2 साल से आए, 10 साल से आए, 40 साल से आए, 50 साल से, तो वो सार, वो मक्खन तो हम ले रहे हैं ना। तो क्या 84 वर्षों के सार को पाकर हम अपने आप को कहां तक बाबा से एडजस्ट कर पाए, कितना मेल मिलाप कर पाए? अगर प्रैक्टिकल हम इस प्रकार से फॉलो करते हैं तो अभी तपस्या में हम एकाग्र हो सकेंगे। ये जो फुर्सत के दिन मिले हैं उसमें हम बोर नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, हम याद में एकाग्र हो सकेंगे, समेट सकेंगे। क्योंकि अल्टीमेट तो हर योगी, हर संत, हर भक्त का अंतिम लक्ष्य तो यही है, भगवान में समा जाना, उसमें मगन हो जाना, उनके जैसा बन जाना। वे समा गए, अंतर ध्यान हो गए, ज्योति ज्योत में मिल गई, मीन्स क्वालिटीज भगवान जैसी बन गई। वो हमारा लक्ष्य है, संपूर्णता हमारा लक्ष्य है। ब्रह्मा बाबा संपूर्णता की मिसाल है। पर हम वो लगन रखेंगे और लक्ष्य रखेंगे तो हम बनते जाएंगे। इसलिए मनसा से भी कोई बात का विरोध नहीं, कोई बात का रिजेक्शन नहीं। जो दादियां कहती है ना, हाँ जी करो, जी हजूर करो, वो पल पल करना होता है, हर कदम हमें करना। और बाबा ने कहा है कि जो भगवान से हाँ जी करेगा
श्रीमत को हर कदम फॉलो करेगा तो उनसे उनकी शक्तियां भी जिस समय जो शक्ति चाहिए वो उसको हाजिर करे। परिस्थिति और प्रकृति भी हाजिर करे, सहयोग देंगे, आत्माएं भी सहयोग देंगी। ये हिसाब है। मैं क्या करूं, कोई मानता नहीं है, ये नहीं करता है, ये सब हिसाब है। हमारे साथ कुछ भी हो रहा है वो हमारे हिसाब किताब से ही हो रहा है। तो इतना बाबा से प्यार, इतनी लगन, बस अंदर अंदर बाबा से बात चलती रहे और बाबा की हर बात को हम स्वीकार करें। हमें अपने मन को भी साफ करना है। चाहे बीते हुए कर्मों का इतिहास या आत्माओं से हिसाब किताब, जो भी जीवन में हमसे मिलते हैं, हर एक की एक फोटो मन में खींचती रहती है, एक इमेज बनती रहती, और उसी के आधार पर हम उनको देखते रहते। वो सब कुछ साफ कर, जो बाबा ने कहा है, बाबा ने जिस नजर से सबको देखा है, हमें भी उस नजर से सबको देखना। तो स्मृति की शुद्धि, प्रकार का स्वदर्शन, खुद से बात करना, खुद को समझाना, खुद को सिखाना और उस अनुसार अपने आप को चलाना, ये पुरुषार्थ हमें खुद ही करना होता है। तो जिस दिन, जिस क्षण हम बाबा के बने थे, जहां से हमने यात्रा समर्पण जीवन की शुरू की थी, उस समय हमारी बुद्धि में कौन सा लक्ष्य था? किस लक्ष्य को लेकर, किस उमंग को लेकर, किस लगन को लेकर हम आए थे, वो हम याद करें। हो सके अपनी डायरी में लिख के रखें कि मुझे क्या लगा था जो मैं सब कुछ छोड़ के बाबा की बनी, क्यों दुनिया छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, लौकिक पढ़ाई और दुनियावी कैरियर बनाना छोड़ दिया, क्यों? उस समय कौन सी बात बुद्धि को टच हो गई? हर एक को याद भी होगा, और वो हम अपने डायरी में लिख के रखें। रोज अपने आप को याद करें कि मैं यहाँ किस लिए आई थी, मैंने ये सफेद ड्रेस क्यों पहनी, क्या मुझे पसंद आया। उस समय हमें तो कोई ईश्वरीय परिवार, उनके भाव स्वभाव के संस्कार या आने वाले पेपरों का कुछ पता नहीं था। हम तो भगवान के ज्ञान से, भगवान के प्यार से मोहित हो गए।
जैसे ब्रह्मा बाबा ने 2-4 दिन पहले ही मुरली में बताया कि बाबा को साक्षात्कार हुआ कि राजाई मिलनी है। हमें तो नशा चढ़ गया, हमने तो अपना नौकरी धंधा छोड़ दिया, समेट लिया। लोग कहने लगे अचानक इसको बैठे बैठे क्या हो गया। सिंध में सभी बाबा को सोचने लगे कि इसको क्या हो गया, ये पागल कैसे हो गया। पर हमें तो नशा था कि बेहद का वर्षा मिल रहा है, हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने जो कहा वो इम्पोर्टेंट है कि उस समय ज्ञान तो था नहीं। फिर बाद में पता चला कि भाई पढ़ाई करना है, पुरुषार्थ करना है। तो सेम हम सबके साथ भी वही है। हमें क्या नशा चढ़ा था, हमें कौन सी बात पसंद आ गई, वो याद कर। उस समय तो हमें कोई दीदियों से दादियों से कोई परिचय ही नहीं था। हमें तो भगवान का सत्य ज्ञान, भगवान का प्यार, भगवान का परिवार, भगवान की सेवा हमें पसंद आ गई थी। हर एक का ऐसा ही है। और हम आ गए। बाद में एक दो को जानने लगे, पहचानने लगे, भाव स्वभाव संस्कार टकराव विघ्न परीक्षाएं आने लगी। तो हमें अब फॉलो तो ब्रह्मा बाबा को ही करना है ना, कि विघ्न आने के बाद, टकराव होने के बाद, पेपर आने के बाद, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बाद में ज्ञान मिला, पता चला कि जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद मिलेगा। तो वही बात हमें बुद्धि में रखकर अपने पुरुषार्थ में हमें आगे ही बढ़ना है। इन कोई बातों में अटकना नहीं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि अरे भाई हम तो आ गए, अब पता चला कि यहाँ क्या है। हमें ये नहीं पता चलना चाहिए, जो ब्रह्मा को पता चला ना वो हमें पता चलना चाहिए कि पढ़ाई और पुरुषार्थ वो हमें करना है। बाबा सत्य है, ज्ञान सत्य है, नियम मर्यादाएं कल्याणकारी है, सेवा उच्च है। यही तो बाबा की देन है और वो तो सही और सत्य है ना। बाकी तो सभी आत्माएं नंबरवार है। अगर मुझे किसी का स्वभाव नहीं पसंद है तो मेरा भी तो किसी को नहीं पसंद होगा। इसलिए आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कारण हम नहीं निकाल सकते हैं कि उन्हों के कारण हमारा उमंग उत्साह कम हो गया या पुरुषार्थ कम। फोकस कहाँ करना है? जो बाबा ने किया। बाबा पछताया नहीं कि अरे भाई मैं तो फंस गया, मैं तो समझा राजाई मिलेगी, ये तो पुरुषार्थ करना पड़ा। बाबा ने कभी ऐसे नहीं कहा। बाबा तो हंसी में कहते हैं कि रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। वो तो खुशी से बाबा कहते हैं भगवान ने मुझे अपना माध्यम बना लिया। इसलिए हर बात में ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है कि हमें भी ये सब कारण नहीं बताने हैं। स्वभाव संस्कार व्यवहार नहीं, जो जिसको हमने जीवन दिया, जिसके लिए जीवन दिया, वो बाबा, वो ज्ञान, वो योग, वो नियम मर्यादाएं, वो सेवा सत्य है, सर्वोच्च है, कल्याणकारी। तो मुझे भी ऐसा ही बनना है।
तो ये लॉकडाउन के दौरान मुझे तो बहुत सेल्फ रियलाइजेशन आई। फुर्सत है, नेचुरली हमने दिनचर्या बना दी कि हमें योग अभ्यास को बढ़ाना है। अमृत वेला और संध्या का योग 1-1 घंटा, वो तो जीवन भर करती आई और वो मुझे करना ही है। पर अब फुर्सत के दिनों में हम 9:30 से 10 भी योग करते, 10:30 से 11, 12:30 से 1, शाम को 5 से 5:30, ऐसे करके 2-2.5 घंटे भी हमने बढ़ाए। जब अभ्यास करते हैं तो पता चलता है एकाग्र क्यों नहीं हो पाते। ये 2 सबसे बड़े विघ्न है तपस्या में कि अनावश्यक कारण मन भटकता है, और दूसरा बॉडी पेन और नींद आना। तो अपने आप से स्ट्रिक्ट बनकर कि नहीं, बैठना ही है, मन लगे ना लगे, और बात मुझे क्यों सोचनी है। अभी और कोई कारोबार है नहीं, कोई आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, कोई प्रोग्राम नहीं, प्रसंग नहीं, अब बाबा से मन क्यों नहीं लग रहा है। तो महसूस होता है कि बाबा से जुड़ने के बजाय हम तो बाबा के परिवार से जुड़ गए थे, बाबा से होने वाली प्राप्तियों से जुड़ गए। हमें जुड़ना है बाबा से। वैराग्य आना चाहिए और सब बातों से। बाबा को तो 36 में हीरे पत्थर लगे थे, हमें 2020 में भी क्या लग रहा है। और सबने महसूस किया कि एक अदृश्य बीमारी ने पूरे दृश्य जगत को हिला दिया। कोई चीज काम में नहीं आई। खुद की मानसिक दृढ़ता और शरीर की शक्ति, इम्यूनिटी पावर, वही काम है। तो हमें इससे सीख लेना है और जाग जाना है कि आगे और परिस्थितियां आनी ही है। बाबा ने बता दिया है, ये तो पहला पेपर है। तो अपने रस और स्वाद में जाकर खान पीन न रखे, शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से हमारा आहार विहार व्यवहार दिनचर्या। और बताया ना कि दाल रोटी और दाल भात ही सबसे ताकतवर निकले। हम तो भोग के नाम पर, टोली के नाम पर, ब्रह्मा भोजन के नाम पर थोड़ा रस और स्वाद में भी चले गए थे। पर सात्विक सादा सरल जीवन, आहार विहार व्यवहार ही शक्ति देता है। ये एक बात समझ में आ गई। तो आगे वो हमें अपनाना है। और दूसरा, संकल्पों की शक्ति, इंटेंशन का पावर, वृत्ति की शक्ति ही मदद करने वाली। वाचा तो हर कोई अच्छा ज्ञान सुना सकता है, बाहरी व्यवहार हर किसी से हम अच्छा करते हैं, पर अल्टीमेट जो पहुंचता है वो इंटरनल वाइब्रेशंस, अंदर की वृत्ति।
मेरे अंदर के संकल्प और भावना है। इसलिए आंतरिक शुद्धि और आंतरिक शक्ति, हमारे संकल्प में शक्ति, हमारी दृष्टि में शक्ति, वो ही आगे की सेवा में हमें सफल करेंगे। और हम समर्पित बहनों से, क्योंकि हमारे भाई भी समर्पित है, पर निमित्त तो बहनें हैं। हमारे भाई बहने 2-2.5 मास के बाद जब भी लॉकडाउन खुलेगा, गवर्नमेंट का परमिशन मिलेगी, क्लास में आएंगे, तो उन्हें महसूस हो कि हमारी बहनें तो तप कर शुद्ध सोना बन गई। ऐसी लाइट माइट उनके चेहरे पर आ गई। अब हमारी बहनें बदल गई है, अब उनकी लगन बाबा से है। अब धन, साधन, संबंध, प्रवृत्ति सबसे उपराम है। एक नया स्वरूप हमारा भाई बहनों को महसूस हो, और वो हमें बनाना ही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बाप समान संपूर्ण बनना है। और हम समर्पित संपूर्ण नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? तो पूरा ब्राह्मण परिवार, पूरा संपर्क संबंध की आत्माएं, सबकी नजर हमारे पर है कि ये कहाँ तक बनते हैं। तो जिस दिन समर्पण किया था तब से लेकर आज तक लक्ष्य कितना हमने सिद्ध किया है, और फिर इसको और कैसे हमें परफेक्शन पर ले जाना है। कोई भी पुरुषार्थ की सार्थकता तब है जब वो लक्ष्य को सिद्ध करे, और तभी हमारी प्रशंसा, महिमा, वाहवाही होगी। तो अवश्य ही आप सभी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी रीति अपना अपना चिंतन करके पुरुषार्थ कर रहे होंगे, पुरुषार्थ करा रहे होंगे, सुंदर अनुभूतियां अपने आप में ले रहे होंगे। मैंने अपना विचार आपके सामने रखा। आप सबके भी बहुत सुंदर अनुभव, विचार, पुरुषार्थ, प्लान होंगे ही। हम सबको मिलकर मंजिल पर पहुंचना ही है, अपने संपूर्णता को और बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। ओम शांति। ओम शांति। गीता दीदी जी, बहुत ही सुंदर क्लास। ब्रह्मा बाप समान हमारा जीवन हमने समर्पण तो किया, लेकिन बाप समान समीप कितने आए उसके बारे में आपने फोकस किया। बहुत बहुत आभार। आदरणीय सूक्ष्म में उपस्थित हमारी प्यारी सरला दीदी जी, नेहा बेन, अमर बेन, सुख शांति भवन के सभी समर्पित भाई बहने, और मणिनगर की मणिया, हमारी सभी छोटी बड़ी टीचर्स बहनों की ओर से पुनः आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। और अभी मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि कोई भी प्रश्न आपके हो, हम प्रश्न उत्तर का सेशन आरंभ कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, तो अपना हाथ रेज करें। जो भी बहनों को कोई भी प्रश्न हो। कोई है प्रश्न? लोटस, लोटस हाउस, हेतल बेन, हाँ पूछिए हेतल बेन। शांति। जैसे अभी दीदी ने बताया कि दृष्टि की शक्ति को हमें बढ़ाना है, तो वो कैसे? कौन सी शक्ति? रिपीट करिए। दृष्टि की शक्ति।
दृष्टि की शक्ति दीदी कैसे बढ़ाए, उसके ऊपर आप बताइए। हाँ, हमें अपने संकल्पों में भी शक्ति भरनी है और दृष्टि में भी शक्ति भरनी है, ताकि आत्माओं को हम अनुभूति करा सके, उनकी कामनाएं पूरी कर सके। क्योंकि जब उन्हों की हमारे में भावना है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन भावनाओं को भी पूरा करें। और उसका पुरुषार्थ यही है जो बाबा कहते, एक तो हमारी अशरीरी स्थिति, जितना हम देह से न्यारे रहते हैं उतनी हमारी शक्ति रिजर्व रहती। बॉडी कॉन्शियस बनते हैं तो शक्ति खर्च होती है, सोल कॉन्शियस रहते हैं तो शक्ति रिजर्व्ड होती है, और गॉड कॉन्शियस रहते हैं तो हमारी शक्ति इंक्रीज होती है। तो हम जब अपने आप में हो तो भी डिटैच रहे, ताकि आत्मा की शक्ति अनावश्यक खर्च ना हो। जब हम एक दो से मिलते हैं, देखते हैं, चाहे दृश्य देखते हैं, चीज देखते हैं या व्यक्ति देखते हैं, जितना हम साक्षीपन से देखेंगे तो उसमें हमारी शक्ति खर्च नहीं होती। जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मन से कोई रस चखते हैं या उस प्रभाव में आते हैं या अपने अंदर समाई हुई कोई अनुभूति को लेके देखते हैं, तो हमारी शक्ति खर्च होती है। पर जितना हम साक्षी होकर देखते हैं और आत्मिक भाव से देखते हैं, बाबा कहते हैं ना कि आत्मा को देखो, आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप को देखो, जैसे बाबा ने देखा, तो हमारी दृष्टि में शक्ति आएगी। और दूसरा, जब भी हम देखें हमारा बुद्धि योग ऊपर जुड़ा हुआ, तो अपने आप दृष्टि में शक्ति भरती जाएगी। हमारे संकल्पों में भी मन ज्यादा समर्पित रहे। बहुत व्यर्थ का तो सवाल ही नहीं, साधारण का भी सवाल नहीं, लेकिन ज्ञान के मनन चिंतन से भी ऊपर मगन स्थिति में हम रहें तो हमारे संकल्पों में शक्ति भरे। आत्माओं की भावनाओं को हम पूरा कर सके, उनको उनकी भावना का फल। क्योंकि पहले मैं भी ऐसे समझती थी कि बाबा ही उसकी भावना पूरी करते हैं, पर बीच में माध्यम हम हैं, तो हमें भी इसलिए बाबा कहता है ना कि आप अपने वही पूर्वज और पूज्य स्वरूप में रहकर हर आत्मा से मिलेंगे, देखेंगे और भावना रखेंगे, तो शक्ति का अनुभव। दीदी, एक बात ये होती है कि जैसे हमारे पास बड़ा संगठन है, तो संगठन में बहुत सारी बातें आती हैं, उनका समाधान करना पड़ता है, तो वहाँ फिर वो साक्षी भाव की स्थिति नहीं रख सकते, वहाँ समाधान में थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उस समय फिर एनर्जी काफी वेस्ट होती है। तो उसके लिए विशेष क्या ध्यान रखें? माना हमें इन्वॉल्व तो होना है, क्योंकि हम निमित्त है, जिम्मेवार है, पर उन आत्माओं के प्रति हमारा साक्षी भाव रहे, ताकि हम न्याय से समाधान कर सके। और दूसरी बात कि वो करके फिर हम डिटैच होके फिर बाबा के आगे हो जाएं, बाबा को बता दें, और हमारा इंटेंशन प्योर है, अंदर से शुभ है, भल सामने वाली आत्मा को शुभ ना भी लगे,
क्योंकि हर आत्मा चाहती है कि मैं चाहूं ऐसा डिसीजन मिले तो ही बड़े राइट है, परंतु ऐसा नहीं है। जब निर्णय करते हैं तो एक खुश होगा और एक ना खुश होगा, क्योंकि जिसके पक्ष में निर्णय जाएगा वो खुश होंगे, जिनका इच्छा अनुसार नहीं होगा तो वो नाराज होंगे। वो बात नहीं है, आत्माओं की फीलिंग अपनी अपनी होंगी। पर अगर मैंने डिटैच होकर साक्षी बनकर बाबा के तरफ से श्रीमत अनुसार समाधान किया है, तो मुझे किसी की भी गलत फीलिंग भी असर नहीं करेगी और मेरी शक्ति ड्रेन नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। वो पूरा हो जाए फिर डिटैच होना पड़े, फिर Okay. बाबा के साथ बैठना है। और किसी बहनों को कोई प्रश्न हो तो बताइए। इस विषय के अनुसंधान में कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी सब इस पर चिंतन करेंगे ना। हाँ, ठीक है जो दीदी। बातें हम सब ने आपस में की है उस पर गौर करेंगे, चिंतन करेंगे और उसमें से जो उपयोगी लगे वो अपने आप में धारण। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओम आप शांति। सबको।